बल के प्रकार, बल के प्रकार। और बल के प्रकार क्या होते हैं? एक तो संतुलित बल होता है और दूसरा असंतुलित बल होता है। संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। दूसरा होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल नाम से क्लियर है। संतुलित मतलब संतुलन बना हुआ है और असंतुलित मतलब संतुलन बना हुआ नहीं है, सीधी बात है। इसका अगर हम एक एग्जांपल देके ध्यान देना इधर, सपोज करें कि हमारे पास में एक मेज है और इस प्रकार से एक मेज है और मेज पर हमने क्या किया है, एक लकड़ी का टुकड़ा इस प्रकार से मेज पर रख दिया, ठीक। और इस प्रकार यहां से हम इधर की ओर बल लगा रहे हैं और इधर से इधर की ओर बल लगा रहे हैं, दोनों इधर से बल लगा रहे हैं, ठीक है। फिर से और एक बार देखना, एक लकड़ी का टुकड़ा है और इस लकड़ी के टुकड़े को इधर से भी बल लगा रहे हैं और इधर से भी बल लगा रहे हैं, तो क्या होगा? डिपेंड करता है कि जिसका बल ज्यादा रहेगा वो उसको ज्यादा धक्का पाएगा। अगर इधर से ज्यादा बल लगाया जाएगा तो वस्तु उधर की ओर खिसकेगी, इधर से ज्यादा बल लगाया जाए तो वस्तु इधर से अगर ज्यादा बल लगाया जाए तो वस्तु इधर की ओर खिसकेगी। ये सपोज करें कि हमारे पास में एक बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर ये बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर अगर इधर से भी बल लगाया जा रहा और इधर से भी बल लगाया जा रहा, क्या होगा? यदि मान लिया जाए कि इधर से 10 न्यूटन का बल लग रहा और इधर से भी 10 न्यूटन का बल लग रहा, क्या होना चाहिए? वस्तु को इधर से और इधर से समान बल से अगर धकाया जा रहा तो वस्तु क्या रहेगी? अपनी स्थिति पर स्थिर रहेगी और वो यहां से कहीं नहीं हिलेगी। सेम अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो सपोज करें कि ये हमारे पास में एक लकड़ी का गत्ता है या टुकड़ा है और हम लकड़ी के टुकड़े को धागे से इस प्रकार से बांध दे और इधर से भी इस लकड़ी के टुकड़े को धागे से बांध दे और यहाँ पर अगर हम कोई द्रव्यमान लटकाए और सेम द्रव्यमान यहाँ पर लटकाए तो क्या होगा? वस्तु अपने स्थिति पर स्थिर रहेगी, ठीक है। वस्तु न तो इधर जाएगी और न ही इधर जाएगी। संतुलित नाम से भी क्लियर है। संतुलित मतलब संतुलन बना हुआ तराजू की तरह। अगर इधर 1 किलो हमने अगर द्रव्यमान रख दिया और दूसरी तरफ अगर 1 किलो सब्जी रख दी, संतुलन हुआ, ठीक है। अगर हम द्रव्यमान को बढ़ा दें, सब्जी उतनी रखे तो संतुलन इधर की ओर रहेगा। अगर इधर सब्जी बढ़ा दे तो संतुलन इधर की ओर रहेगा। यदि हम यहाँ पर 1 किलो की जगह 2 किलो का भार रख दें और इधर 1 किलो है तो क्या होगा? ये वस्तु इधर की ओर गति करेगी। अगर इधर 3 किलो का भार रख दे, यहाँ 2 किलो है तो वस्तु इधर की ओर गति करेगी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य करते, देखना ये वस्तु है और इस पर कई सारे बल एक साथ कार्य कर रहे हैं। 10 न्यूटन का बल लग रहा था, अभी इसके साथ में और एक व्यक्ति आया और उसने 5 न्यूटन का बल लगा दिया। देखना एक व्यक्ति इधर से 10 न्यूटन के बल से धक्का रहा इसको और दूसरा व्यक्ति इधर से 10 न्यूटन के बल से धक्का रहा था। एक इसका दोस्त आया और उसने और 5 न्यूटन का बल लगा दिया, क्या होगा? वस्तु इधर की ओर गति करने लगेगी। इसके आधार पर यहाँ पर अगर दोनों इधर अगर समान बल होता है तो दोनों की दिशा तो अलग अलग है ना। देखना ये इस दिशा में लगा रहा है, ये विपरीत दिशा में है, तो इधर से कितना बल लग रहा है? 10 न्यूटन बल लग रहा है और इधर से विपरीत दिशा में लग रहा है तो -10 न्यूटन बल लग रहा है और इसका परिमाण कितना है? 0 है, 0 न्यूटन। और जब 0 न्यूटन बल रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि ये बक्सा अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। और एक बार साथ में इधर से 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, इधर से 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, दोनों बल बराबर है लेकिन दिशा इसकी विपरीत है। तो ये 10 न्यूटन हो गया, ये विपरीत दिशा में लग रहा है, इसमें -10 न्यूटन हो गया और दोनों का योगफल कितना हो गया? 0 न्यूटन होगा। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? संतुलित बल। जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो तथा उसका परिणामी बल 0 हो तो उस बल को संतुलित बल कहा जाता है। डेफिनेशन क्लियर? क्या हो रहा है यहाँ पर? ये यहाँ पर एक गत्ता है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, हमने क्या किया? इधर बल लगाया, कितना? 10 न्यूटन या 5 न्यूटन का बल लगाया और इधर भी क्या है? 5 न्यूटन का बल लगाया। मतलब 5 न्यूटन के बल से इधर की ओर खींच रहा और 5 न्यूटन के बल से विपरीत दिशा में इधर की ओर खींचा जा रहा। तो दोनों का परिणामी बल कितना हो जाएगा? दिशा इनकी विपरीत है इसलिए -5
न्यूटन और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो परिणामी बल कितना हो गया, 0 हो गया। क्योंकि दिशाएं विपरीत है ना, इसलिए एक को धनात्मक लेके दूसरे को ऋणात्मक लेके, तो ये क्या होगा, संतुलित बल कहलाएगा। क्लियर? मतलब मेरे ख्याल से परिभाषा हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु पर कई बल कार्य करते, एक साथ कार्य करते हैं और दोनों का इनका परिणामी बल अगर शून्य होता है तो इसको क्या बोला जाएगा, संतुलित बल कहा जाएगा। इसी प्रकार से असंतुलित बल, असंतुलित बल पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। जब किसी वस्तु पर कई बल कार्य करते हैं तथा इनका परिणामी मतलब टोटल दोनों को जोड़ने के बाद, ठीक है, दोनों या दो से ज्यादा भी बल हो सकते हैं, परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, तो इसे और उसे संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, परिभाषा होगी। इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी जस्ट उल्टी। ठीक है, अब यहां ध्यान देना। मान लिया गया कि एक बक्सा है, इस प्रकार से एक बक्सा है, इधर से 3 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, इस बक्से के ऊपर 3 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। इसकी विपरीत दिशा में इधर से 2 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। बल संतुलित हुआ क्या, यहां पर देखेंगे कि 3 न्यूटन और -2 न्यूटन। माइनस इसलिए क्योंकि इसकी बल की जो दिशा है और इसकी दिशा है क्या है, विपरीत है, इसलिए ऋणात्मक होगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन, जो कि परिणामी बल शून्य नहीं है, तो संतुलित बल होगा क्या, संतुलित बल नहीं होगा। अच्छा, अब अगर मान लिया जाए इसका एक दोस्त आया इसी दिशा में, जो 2 न्यूटन का बल लग रहा था इसी दिशा में, और इसके दोस्तों ने क्या किया, 1 न्यूटन का बल लगा दिया। अब 3 न्यूटन माइनस, देखना इसकी अपेक्षा ये ऋणात्मक है तो 2 न्यूटन, और ये भी ऋणात्मक है इसलिए -1 न्यूटन, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 न्यूटन। इनका तीनों का परिणामी बल कितना है, 0 है, इसलिए क्या होगा, संतुलित बल होगा। ठीक, अब संतुलित बल का मतलब ये है कि संतुलित बल क्या कर सकता है। अगर सपोज करें कि अगर कोई साइकिल जा रही है, ठीक है, साइकिल जा रही है और उस पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा, या तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बॉल है, बॉल को मैंने क्या किया, यहां से गति कर रही है, ये बॉल ऑलरेडी गति कर रही है, इस ट्रे में ये बॉल गति कर रही है, और बॉल क्या करती है, एक टाइम आता है कि वो रुक जाती है। क्यों रुक गई, इस पर कोई ना कोई बल वहां पर कार्य किया। जब यहां से जा रही थी, गतिमान थी, तो इस पर किसी बल ने कार्य किया और वो क्या हो गई, यहाँ पर रुक गई। तो क्या हुआ कि गतिशील अगर कोई वस्तु है तो उसको वो गतिशील ही रहेगी अगर संतुलित बल रहेगा तो। ये बात क्लियर हुई नहीं, देखना, कोई वस्तु अगर गतिशील है तो हमेशा गतिशील ही रहेगी, कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर असंतुलित बल न लगाया जाए। क्लियर? कहने का मतलब यह है कि इस पर आप इधर से और इधर से कितना भी बल लगा दो, इधर से 100 न्यूटन का बल लगाओ, इधर से भी 100 न्यूटन का बल लगाओ, वस्तु अपनी जगह से हिलेगी क्या, नहीं, अपनी जगह पर स्थिर रहेगी। क्यों? क्योंकि इधर से बल और इसका विपरीत बल जो है वो क्या है, संतुलित बल है, इसलिए ये स्थिर रहेगी चाहे कितना भी बल लगा दो। एक घोड़े को इधर से खींचने लगाओ और सेम बल से इधर की ओर खींचने लगाओ तो ये बल न तो इधर जाएगी न तो इधर जाएगी। आपने देखा होगा, और रस्सा कस्सी वाला है ना, रस्से को स्कूल में गेम होता है ना कि एक रस्सी होती है, इधर से 10 बच्चे खींचते हैं, उधर से 10 बच्चे खींचते हैं। क्या होगा, कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों के बीच में संतुलित बल होता है। संतुलित बल मतलब इधर उतने ही बल से खींचते बच्चे, उनकी टीम वाले, और बी टीम वाले भी उधर से भी उसी बल से उसको खींचते हैं। बल अपने जगह से हिलेगी क्या, रस्सी हिलेगी क्या? आपने देखा होगा कई बार रस्सी अपने जगह पर ही स्थिर रहती, जबकि दोनों इधर से बल लगाया जाता है। तो क्या हुआ, संतुलित बल हुआ। अगर रस्सी स्थिर है, संतुलित। रस्सी स्थिर नहीं, अगर मान लिया जाए कि ए टीम ने अगर ज्यादा बल लगा लिया तो रस्सी उसकी इधर खींच जाएगी,
तो क्या हो जाएगा, असंतुलित बल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु असंतुलित बल क्या कर सकता है, कोई अगर वस्तु स्थिर है तो वो सदैव स्थिर ही रहेगी, और कोई अगर वस्तु गतिशील है तो संतुलित बल अगर इस पर लगता है तो क्या होगी, वो गतिमान ही रहेगी। अब मान लिया यह है कि ये बॉल है, बॉल पर मैं क्या कर रहा हूं, इधर से भी संतुलित बल लगा रहा हूं, इधर से भी, और दोनों इधर से उसको प्रेस कर रहा हूं। देखिए मैं इधर से 1 न्यूटन बल लगा रहा हूं, इधर से भी 1 न्यूटन बल लगा रहा हूं, और दोनों को मैं ऐसा इस प्रकार से प्रेस कर रहा हूं। क्या हुआ, बॉल अपनी जगह से गति की क्या, नहीं, लेकिन इसके आकार में परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया। तो संतुलित बल द्वारा क्या किया जा सकता है, उसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। संतुलित बल द्वारा उसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है, और असंतुलित बल से उसके आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देखना मैं क्या कर रहा हूं, इस पर दोनों इधर से बल लगा रहा हूं, ये बल कमजोर है, ये बल तेज है, तो ये क्या करेगा, इसको आगे की ओर बढ़ा देगा, सिंपल सी बात है, इसको गति प्रदान कर देगा, ठीक है ना। लेकिन उसके आकार में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार से चल जाएगी। अगर इधर से ज्यादा बल लगा होगा तो इस तरह से ये आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो यदि देखिए संतुलित और असंतुलित बल की दोनों की परिभाषा क्लियर हो गई कि जब किसी वस्तु पर कई बल कार्य कर रहे हो तथा इनका परिणामी बल शून्य हो तो इससे संतुलित बल कहा जाता है, और परिणामी बल शून्य न हो तो असंतुलित बल कहा जाता है। परिभाषा है दोनों की से। यदि दोनों के बीच में अंतर पूछता है, एक क्वेश्चन तैयार हो गया यहाँ पर, दोनों के बीच में अगर अंतर पूछा जाता है कि संतुलित और असंतुलित बल के बीच में अंतर बताइए, तो दूसरा क्या अंतर बताएंगे, एक तो अंतर हो गई इसकी परिभाषा, एक आध एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा अंतर क्या हुआ कि संतुलित बल किसी स्थिति कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी यदि उस पर संतुलित बल लगाया जाता है। जबकि असंतुलित बल में गतिमान वस्तु को रोका जा सकता है या उसकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है, काय में, असंतुलित बल में, या उसकी गति में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, या तो फिर उसको स्थिर अवस्था में लाया जा सकता है। और इसमें क्या है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा, जबकि इसमें बोला जा सकता है कि इसकी स्थिति और गति में परिवर्तन लाया जा सकता है। संतुलित में वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है, और असंतुलित बल में इसके आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में हम अंतर बता सकते हैं। तो बात क्लियर हो गई, संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है। अगर किसी वस्तु पर लगातार अगर दोनों इधर से अगर विपरीत दिशा में अगर समान बल लगेगा, जिसका परिणामी बल 0 होगा तो उसको संतुलित बल, और जिसका परिणामी बल 0 नहीं होगा वो असंतुलित बल। तो सिंपल काम है, ठीक है ना, रटने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम होना चाहिए कि दो दोस्त कुश्ती खेल रहे हैं, दोनों में अगर समान ताकत है, इस प्रकार से एक दूसरे को धक्का है, कभी नहीं धक्का पाएंगे। धक्का पाएंगे क्या, वो अपनी स्थिति पर ऐसे रुके रहेंगे, धक्का रहा, ये इधर से धक्का रहा, वो उधर से धक्का रहा, अपनी स्थिति पर रुके रहेंगे। जब भी जिसकी भी ताकत ज्यादा रहेगी वो उसको धक्का देगा, मतलब असंतुलित है ना। इधर से ज्यादा बल लग रहा तो इधर की ओर बढ़ जाएगी, इधर से ज्यादा बल लग रहा तो वस्तु इधर की ओर बढ़ जाएगी। तो सिंपल है, सोचना है, मतलब ये अपने को दिमाग में रखना है। संतुलित मतलब संतुलन, संतुलन मतलब दोनों इधर से बराबर बल, बस ऐसा याद रखना है इसको।